हेलो एवरीवन। आज की थ्योरम है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। तो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, दो वर्ड्स यहाँ पर हैं, एक है मिनिमम और दूसरा है मॉडुलस। तो कोई फंक्शन हम f ले लेते हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन D पर, ठीक है। और मैंने वो डोमेन मान लिया, सपोज़ करो एक ओपन यूनिट डिस्क मान लेते हैं और ये मान लिया मैंने डोमेन D। और क्योंकि फंक्शन हम कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है इस डोमेन में, तो इस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक हम मानकर चलते हैं। और साथ में ये कंडीशन बोलते हैं कि ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं ये कैसा है, नॉन वेनिशिंग इन D। इसका मतलब ये होता है, नॉन वेनिशिंग का मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट, मतलब जो डोमेन में जितने भी पॉइंट हैं उस किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो वैल्यू नहीं देता। अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि वेनिशिंग है तो इसका मतलब कि फ़ंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, और अगर हम नॉन वेनिशिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मतलब फ़ंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। और इस थ्योरम ने बोला है कि ये जो फंक्शन है वो नॉन वेनिशिंग होना चाहिए पूरे डोमेन में। आप इस डोमेन से कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम z लेते हैं तो उस वैल्यू पर फंक्शन ज़ीरो नहीं आएगा। उसके बाद ये दो कंडीशन हो गई कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और नॉन वैनिशिंग होना चाहिए। देन इससे हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, देन जो हमारा फंक्शन होगा उसकी मिनिमम वैल्यू, देन मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन, क्योंकि थ्योरम जो है वो मॉडुलस पर है और मिनिमम पर है। मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इस थ्योरम को अप्लाई करना होता है। तो जो इसका रिजल्ट है वो ये कहता है कि जो फंक्शन का मॉडुलस है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इज़ नेवर अटेन्ड inside D unless it is constant। अब यहाँ से हमें दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसका रिज़ल्ट ये बोलता है कि जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो कभी भी आपको इस डोमेन में नहीं मिलेगी। मिनिमम वैल्यू मतलब जो भी फंक्शन की जो मॉडुलस, जो भी आपको आंसर मिलेगा इसके मॉडुलस का, उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो कभी भी आपको डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी। और अगर डोमेन में मिल जाती है तो वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिले, पहला रिजल्ट है कि जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पर मिलेगी, फिर बाउंड्री पर मिलेगी। और अगर फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, तो ही हमें उसकी वैल्यू इनसाइड द डोमेन मिलेगी, इनसाइड डोमेन। तो और मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप सिर्फ इतना याद रखिए इस तरीके से कि अगर कांस्टेंट है हमारा फंक्शन तो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इस मॉडुलो फंक्शन की, वो आपको इनसाइड डोमेन मिलेगी। और अगर वो नॉन कांस्टेंट है तो वो आपको बाउंड्री पर मिलेगी, ठीक है। यही है इसका सिंपल सा रिजल्ट। अब हम ये देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन सिर्फ एनालिटिक और नॉन वेनिशिंग की है डोमेन पर। तो जो मॉडुलस होगा फंक्शन का, दो जो नाम से ही पता चल रहा है थ्योरम में जो दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, मिनिमम और मॉडुलस, तो जो मॉडुलस होगा और उस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा हमें बाउंड्री पर मिलती है। और अगर बाउंड्री पर ना मिलकर डोमेन में मिल रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल इज़ कि एक फंक्शन हमारे पास f है और वो एनालिटिक है इन डोमेन D। और डोमेन कैसा दिया हुआ है, डोमेन हमारा डिफाइन है
कि इसमें जी टाइप के एलिमेंट्स हैं और इसका जो मोड है लेस देन 1 है, मतलब जो हमारा डोमेन लिया गया है वो एक ओपन यूनिट डिस्क लिया गया है, दिस इज़ डी। और हमें बताया गया है कि जो फंक्शन है मोड ऑफ एफ है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। ये सब क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो फंक्शन एफ दिया हुआ है उसका जो मोड है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है, एंड हमें 0 पर फंक्शन की वैल्यू बताई हुई है कि वो आयोटा होगी। देन क्वेश्चन ये बोलता है कि हाफ पर इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, वापस से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रही हूँ। फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है डोमेन में, डोमेन हमें बताया हुआ है, डोमेन कैसा है, दिस इज डोमेन डी, डोमेन कैसा है, मोड जी लेस देन इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा डोमेन है और इस पे फंक्शन एनालिटिक है। फिर फंक्शन में ये बोला गया कि जो फंक्शन की मोड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है और 0 पर जो फंक्शन है वो आयोटा वैल्यू दे रहा है। अगर मोड जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 1 है। ठीक है, और जो 0 है, 0 क्या है, वो एक डोमेन का पॉइंट है, ये रहा आपका 0 जो कि किस में लाई कर रहा है, डोमेन में लाई कर रहा है। वो क्या दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू आयोटा दे रहा है। आप इसका मोड फाइंड कीजिए, जब हम इसका मोड फाइंड करेंगे, आयोटा का मोड कितना होता है, 1। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो डोमेन का एक ऐसा पॉइंट 0 है जो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे रहा है। थ्योरम क्या कहती है कि कभी भी मिनिमम मॉडुलस जो है, फंक्शन का जो मिनिमम मॉडुलस है वो कभी भी डोमेन में अटेन नहीं होगा। और हम क्या देख रहे हैं कि जो 0 डोमेन का पॉइंट है वो हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन की। तो थ्योरम कहती है कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू डोमेन के अंदर मिल जाए तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो अगर वो आपको 0 पे फाइंड करने को बोल रहा है या हाफ पर फाइंड करने को बोल रहा है, फंक्शन की वैल्यू किस पे पूछी गई है, हाफ पर पूछी गई है, जो कि हाफ भी किसका पॉइंट है, हाफ भी डोमेन में ही लाई करता है। तो क्योंकि फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, तो चाहे अब 0 पर आयोटा दे रहा था तो वो हाफ पर भी आयोटा वैल्यू ही देगा। और सिर्फ हाफ ही नहीं, अगर हाफ को छोड़कर कोई और भी वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू पूछ लेता है, वो बस डोमेन में ही हो, ठीक है, अगर वो डोमेन की किसी भी वैल्यू, हाफ हमसे पूछी गई थी वो डोमेन में थी, बाकी किसी भी पॉइंट पर अगर वो हमसे फंक्शन की वैल्यू पूछता है तो हमें आयोटा ही बताना है। क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, ये तो थ्योरम हो गई मिनिमम मॉडुलस की, थ्योरम हो गई कि कहता है कि जो मिनिमम है वो कभी अटेन होता ही नहीं है इनसाइड द डोमेन, और ये बेसिकली इसकी कॉरोलरी है कि वो बाउंड्री पर अटेन होगा। तो आई होप आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसको अप्लाई कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन पे वो समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।